कोई भी चीज अगर आपको बांध रही है, अगर बॉन्डेज क्रिएट कर रही है, तो इसका मतलब वो माया है। और कोई भी चीज जो आपको फ्री कर रही है, वो सत्य है। क्योंकि सत्य देखिए कभी आपको बांध नहीं सकता, क्योंकि जो सत्य है वो खुद अनलिमिटेड सा है। वो क्यों बांधेगा आपको? सत्य खुद इनफाइनाइट है, वो क्यों आपको लिमिट करेगा? और जो माया है, चाहे वो अच्छा से अच्छा हो, कोई एक्सपीरियंस हो, अच्छी से अच्छी बात हो, वो आपको बांध रही हो, चाहे बुरी से बुरी चीज हो, वो आपको बांध रही हो, तो वो माया है। कई सारे लोग हिमालय पर तपस्या करने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो इसलिए जाते हैं जबरदस्ती कि मुझे जो है वो स्पिरिचुअलिटी में जाना है, मुझे उसकी तरह बनना है। फोर्सफुली अपने सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब सारी चीजें जो है वो प्रोग्राम वे में कर रहे हैं। ये ऐसे लोगों के लिए ये चीज माया है। और जो सारी चीजों को जी रहा है, सारे काम भी कर रहा है, लेकिन खुला हुआ है अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग, नेचुरली ऑर्गेनिकली कर रहा है, और वो सारे काम भी कर रहा है। उसने जो है वो कोई संन्यास नहीं लिया है, नॉर्मल कॉलेज जा रहा है, या फिर अपने प्रोफेशन में काम कर रहा है, या एक गृहस्थ है, या कोई भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन वो फोर्सफुली नहीं कर रहा, वो अटैच नहीं है, वो बस कर रहा है, वो बस फ्लो हो रहा है। तो वो सत्य है, वो सत्य की राह पर जा रहा है। अब माया जो है वो आपको बांधेगी, बॉन्डेज क्रिएट करेगी, क्योंकि वो सत्य का वो रूप है जो लिमिटेड लोग जो हैं, लिमिटेड लोग से मतलब है जो लिमिटेड रहना चाहते हैं, वो इसके चंगुल में फंस जाते हैं। और जब वो जो लोग ये देख लेते हैं मैं अनंत हूँ, आई एम इनफाइनाइट, तो माया उनको बड़ी अजीब सी चीज लगती है, बहुत छोटी चीज लगती है। और हर किसी के जीवन में ये पड़ाव आएगा। जो अभी माया से उलझा हुआ है उसकी लाइफ में भी ये पड़ाव आएगा कि वो धीरे धीरे करके उसको पता लग जाएगा माया का नेचर क्या है। और जिनको पता लग गया है तो उनका तो कहना ही क्या है। तो कोई भी चीज जो आपको बांध रही है, चाहे अच्छी से अच्छी हो, अगर आपको जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज जो है वो बांध रही है, आपको ऑब्सेशन चढ़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इंटेंस डेस्परेशन आ रही है आपको बहुत ज़्यादा, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये बंधन है। और अगर आप जानबूझ के ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, आप जो है वो फोर्सफुली ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, आपके अंदर से नहीं आ रहा, लेकिन आपने पढ़ा है, गुरुओं ने बता दिया, इधर उधर से जान लिया, बॉडी के बेनिफिट के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो ये भी एक माया, ये भी एक बंधन है। सत्य तो मुक्त कर देता है, बिल्कुल मुक्त कर देता है, बिल्कुल फ्री। तुम्हें लगेगा नहीं कि तुम इस शरीर में हो, तुम हो ही नहीं। अध्यात्म कई लोगों के लिए बंधन का कारण बन जाता है। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन करनी है, मैंने आज मेडिटेशन नहीं की, मैंने आज मेडिटेशन नहीं की, बंध गया, माया। मैंने आज जो है वो जप नहीं किया, मैंने आज जप नहीं किया, मैंने आज विपासना नहीं की, विपासना मेडिटेशन नहीं की, मैंने आज भगवान की प्रार्थना नहीं की, मैंने आज भगवान की पूजा नहीं की, जबरदस्ती, फोर्सफुली, मैकेनिकल रूप से, क्योंकि फोर्सफुली मैकेनिकल रूप से मशीनें काम करती है, ह्यूमंस नहीं काम करते।
ह्यूमंस तो बिल्कुल एक अलग ही चीज़ है, एक अलग ही डिफरेंट चीज़ है। और लेकिन वहीं ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपको जो है वो सेक्स जो है वो आपको लिबरेट कर दे। ये भी हो सकता है एक एक जगह पर। ऐसा नहीं है कि पैसा सिर्फ आपको बांधे, कईयों को बांधता है पैसा 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 पैसा, ये कर ले वो कर ले, ये गाड़ी वो गाड़ी, फलाना ढिमकाना, टप टप टप, कुछ पता नहीं क्या क्या। और कई लोगों के लिए मुक्ति का कारण बनता है। कई लोग, कई लोगों की जो कुछ इच्छाएं होती हैं बॉडी और मन से रिलेटेड जो कोडेड होती हैं वो पूरी कर लेता है, उसके बाद फिर वो अपने रास्ते से निकल जाता है उस जगह से। तो आपको ये चीज़ समझनी है। इस चीज़ को समझने में बड़ा लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि बंधन क्या कर रहा है, बंधन क्या है, और मुक्ति कहाँ से मिल रही है, सत्य क्या है। और कई बार लोग जो है वो फंस भी जाते हैं। कई बार लोग लोगों के चंगुल में जो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं वो बोलते हैं यही सत्य है। जो ये बोल रहा है कि यही सत्य है, ऐसा ही होना चाहिए, वो तो बिल्कुल ही आपको बांध रहा है। वो तो लिमिट कर रहा है ना सत्य को, ट्रुथ को लिमिट कर रहा है। वो कह रहा है यही सत्य है, दिस इज बस 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 यही अल्टीमेट ट्रुथ है, इससे अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यही है जो कुछ भी है, बस यही है, यही लिखा हुआ है। सत्य को बांधने की कोशिश कर रहे हो भाई, तुम वर्ड दे रहे हो सत्य सत्य को, तुम ट्रुथ को लिमिट कर रहे हो। हालांकि ये उनकी यात्रा के हिसाब से उनको बताया होता है, इसलिए वो बता रहे होते हैं। तो आपको ये चीज देखनी है। अब जैसे थॉट और बॉडी हो गई। थॉट सिंपल सी बात है, आपको बांध रहा है, आपको कितना मिजरी, कितनी सफरिंग जो इस पूरे वर्ल्ड में हो रही है, वो थॉट ही है। थॉट सिंपल सी बात है, आपको बांध रहा है। और अगर अगर आप जरा थॉट को देखोगे तो थॉट लिमिटेड भी है, क्योंकि थॉट वहीं से आता है जिसको आप जानते हो। जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते उसके उससे रिलेटेड थॉट नहीं आ सकते। थॉट उसी से रिलेटेड आते हैं जिसको आप जानते हैं, कहीं ना कहीं आपने उस चीज के बारे में सुना होगा। और जो आप खोजते हैं वो आपका ही प्रोजेक्शन होता है। जिसको आपने जाना है वो आपके क्वेश्चन का जस्ट एक तसल्ली हो गई आपको, एक कंपल्शन हो गया, उससे तसल्ली हो गई। लेकिन नहीं, फिर दोबारा आपके अंदर वो क्रिएट हो जाएगी जानने की उत्सुकता। तो ट्रुथ, सत्य आपको फ्री कर देता है, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री, क्योंकि वो अपने आप में फ्री है। वो बिल्कुल फ्री है, उसको मत बांधो, उसको मत कहो कि यही है, उसको मत बोलो कि मैंने उसे देख लिया है, क्योंकि तुमने जिसे देखा है वो सत्य है ही नहीं। तुमने जिसे देखा है वो नोन है, सत्य तो अननोन है। जिसे तुमने देख लिया और तुमने मान लिया ये सत्य है, तो तुम बंध गए, बंधन माया, बंध गए तुम। तो ऐसे आपको आगे बढ़ना है, ऐसे आपको चीजों को जानना है, चीजों को समझना है। कोई भी चीज आपको बांध रही है, कोई भी चीज, तुरंत उससे अवेयर हो जाओ भाई, ये चीज मुझे बांध रही है, ये माया है, आई एम सॉरी, ये माया है, ये ट्रुथ नहीं है। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो कितनी से कितनी आपको डिवाइन गॉडली चीज लगे, या फिर कितनी से कितनी खराब चीज हो जो आपको प्लेजर दे रही है। क्योंकि सुख और दुख, प्लेजर हो गया आपका, और आपके जो पेन हो गए, ये भी तो आपको बांध रहे हैं। प्लेजर, यस, ग्रेटिफिकेशन, वाह। पेन, अरे यार दिक्कत हो गई यार, परेशानी हो गई, ये हो गया वो हो गया, बांध रहे हैं आपको, माया है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कमेंट करके बताएं मुझे। थैंक यू वेरी मच।